कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। अध्यात्म के अमर हस्ताक्षर को मेरा श्रद्धा सत नमन। ज्योति पुंज गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना। अंत विराजित आदरणीय निदेशिका जी और भक्तामर की भक्ति में डूबी भव्य आत्माएं, हम फोर्थ श्लोक उच्चारण करते हैं एक बार। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरुर्प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाले पवनुद्धत नक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुरगुरुर्प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काल पवनुद्धत नक्रचक्रम को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग क्या कह रहे हैं? भगवान ऋषभ को बता रहे हैं चंद्रमा के समान अनंत गुण वाले एक समुद्र के रूप में उपमा दिए। अम्बु निधिम, अम्बु का नाम होता है, अम्बु मीन्स पानी, निधि मीन्स खजाना, यानी जिसमें पानी का खजाना होता है उसको अम्बु निधि बोला जाता है। तो ऐसे यहाँ पर अम्बु निधि का अर्थ होता है वैसे पानी का खजाना होता है, लेकिन वैसे भगवान को अम्बु निधि क्या चीज का भगवान खजाना है? तो भगवान है वो गुण समुद्र, गुणों के समुद्र, यानी हे गुण समुद्र तव गुणान, आपके गुणों को, जो आपके गुण कैसे, तो ये गुण का विशेषण है शशांक कांतान, चंद्रमा की कांति के समान हे गुण समुद्र। सुर गुरुर, सुर मीन्स देवता, गुरु मीन्स गुरु, यानी देवताओं के गुरु कौन होते हैं? इंद्र। इंद्र मतलब बृहस्पति, जो बुद्धिमानों का बुद्धिमान इंद्र माना जाता है, जिसको बृहस्पति देवता कहते हैं। सबसे ज्यादा बुद्धिमान बृहस्पति माना जाता है। तो यहाँ पर सुरगुरु का अर्थ होता है कि बृहस्पति भी बुद्ध्या ते वक्तुम गुणान कस्ते क्षमः, क्या जो बृहस्पति हैं वो भी अपनी बुद्धि के द्वारा आपके गुणों को कहने में क्या समर्थ है? कह क्वेश्चन मार्क के लिए आता है। क्षमा मीन्स कैपेसिटी है क्या? अर्थात बृहस्पति जो बुद्धिमानों का बुद्धिमान देवता माना जाता है, वो आपके गुणों को के बारे में गुणगान करने में क्या समर्थ है? क्वेश्चन कर रहे हैं आचार्य मानतुंग, कल्पना बहुत सुंदर कर रहे हैं कि कल्पांत काल पवनुद्धत नक्र चक्रम को वातरीतुमलमम्बु निधिम भुजाभ्याम, कि प्रलय काल, प्रलय काल मतलब बहुत ज्यादा, जो एकदम जिसमें तूफान समुद्र में आता है और पूरे के पूरे मगरमच्छों का जो समूह होता है, नक्र चक्रम, नक्र मीन्स मगरमच्छ, जो मगरमच्छ आदि क्रोकोडाइल आदि होते हैं उनका जो समूह होता है, वो समूह समुद्र में जब तूफान आता है तो सबके सब ऊपर आ जाते हैं और ऊपर इतने तैरते हैं, इतने तैरते हैं। ऐसी प्रलय काल की, पवन मीन्स वायु, यानी प्रलय काल में जब चक्रवात आता है समुद्र में, और उस समुद्र में जो नक्र चक्र मतलब मगरमच्छों का जो समूह होता है, वो समूह पूरा का पूरा ऊपर आकर के ऐसे तैरता है। ऐसे अम्बु निधि मीन्स समुद्र को भुजाभ्याम, यानी अपने दोनों भुजाओं से, अपने शोल्डर से क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र को तैर सकता है? अब पता है कि उस समुद्र में जाएंगे तो ही मगरमच्छ उसको खा जाएगा, तो उसको तैरना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि आप तो गुण समुद्र के समान विशाल समुद्र है, और आपके गुण है वो क्या है? टाइप ऑफ मगरमच्छ जैसे बड़ी बड़ी आपकी क्वालिटी है। अब उस क्वालिटी को मैं कहने जा रहा हूं, मैं वैसा ही काम कर रहा हूं जैसे कि समुद्र से
अपनी भुजाओं को तैरने जा रहा हूँ। तो जिस प्रकार ऐसे समुद्र को तैरना बहुत बहुत इम्पॉसिबल जैसा लगता है, लेकिन आचार्य मानतुंग अपने संकल्प के धनी है और उन्होंने अपने मन में संकल्प करके रखा है कि मुझे तो अपने जीवन में भगवान की स्तुति करनी ही करनी है, चाहे वो कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा मेरे जीवन में कोई भी घटनाक्रम आ जाए, लेकिन मुझे तो क्या करना है, उस समुद्र को पार पाना है, यानी भगवान की स्तुति करनी है। अब स्तुति कैसे करते हैं, आगे की बात आगे सुनेंगे एक बार हम। हे गुणों की हे गुणों के भंडार, आपके चंद्रमा के समान सुंदर गुणों को कहने के लिए बृहस्पति के सदृश कौन पुरुष समर्थ है, अर्थात कोई भी नहीं, अथवा प्रलय काल की वायु के द्वारा जो प्रचंड है मगरमच्छों का समूह, जिसमें ऐसे समुद्र को भुजाओं के द्वारा तैरने के लिए कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। ओ ओशियन ऑफ वर्च्यूज, कैन इवन Brihaspati, the guru of gods, with the help of his unlimited wisdom, natures, your virtues, transparent and blissful as the moon. Certainly not is it possible for the man to swim across the reptile infested oceans, अर्थात कोई भी उस समुद्र को नहीं तैर सकता है जिसमें मगरमच्छों का समूह होता है। तो ऐसे समुद्र को मैं तैरने के लिए जा रहा हूं, तो निश्चित ही हो सकता है कि मैं फेल भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। तो आगे हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। इस श्लोक का उच्चारण किस लिए किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि जब भी आपके सामने कोई भी जहरीला जानवर आ जाता है, तो उसको हम रोकने के लिए एक आपको मंत्र भी बताते हैं। कैसा भी कहीं पर भी चले जाओ, आप सो जाओ, आपको वो जानवर या कोई भी स्मॉल इंसेक्ट्स आपकी बॉडी को हार्मफुल नहीं पहुंचा सकता है, हार्म नहीं कर सकता है। उसके लिए एक मंत्र भी है और वो भी बहुत सुंदर मंत्र है। वो मंत्र है बहुत प्योर मारवाड़ी है। बाबा फकीरनी कामरी और अंधारी निश, बाबा फकीरनी कामरी और अंधारी निश, तीन चीज बांधू नहार चोर विष। ये भी एक मंत्र है जो बहुत पावरफुल है। एक बार वापस बोलती हूँ, इसको आपको 3 बार रिसाइट करना है और अपने शरीर के चारों ओर ऐसे 3 टाइम्स ऐसे करके फिर 3 टाइम्स आपको ताली बजाना है। ऐसे करके इस मंत्र को भी आप बोल दे तो कैसा भी कोई भी चोर डाकू लुटेरा आपके पास में नहीं आ सकता है, आपके शरीर का कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये बहुत पावरफुल मंत्र है। और इसके साथ भक्तामर का ये 4th वाला श्लोक, अगर आप कहीं पर भी अननोन प्लेस पे जाते हैं, तो उस प्लेस पे आपको लगता है पता नहीं, समुद्र के कभी किनारे घूमने जाते हैं, तो उस समय ये श्लोक बोल के जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी स्मॉल इंसेक्ट्स या बिग इंसेक्ट्स आपको किसी भी प्रकार का हार्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये श्लोक अपने आप में इन सब जहरीले जानवरों से हमारा प्रोटेक्शन करने में सबसे बेस्ट श्लोक है भक्तामर का। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप समुद्र के अंदर यात्रा करते हैं, पानी में यात्रा करते हैं या बोट की यात्रा करते हैं, तो उस समय इस श्लोक को हमेशा याद रखना चाहिए। आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, आजकल तो गूगल आपको सब कुछ दे देता है। उस समय इस 4th श्लोक को आप सुन के जाएं भाव के साथ, ताकि आपका कभी भी अकाल मृत्यु पानी में नहीं हो सकती है। दूसरी बात है कि पानी के भी कोई देवता होते हैं, हर समुद्र में अपने अपने देवता होते हैं और वो देवता भक भी लेते हैं। साल में एक बार, आपको पता है कि हर समुद्र में एक बार तो हिंसा होती ही होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि वो पानी के जो देवता होते हैं वो मनुष्य का भक लेते हैं, यानी मनुष्य का भक का मतलब मनुष्य को पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं। तो साल में एक बार होता भी है, हर समुद्र में होता है मोस्टली ऐसे। पर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस श्लोक का उच्चारण करके जाएं, ताकि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। अब भगवान जो समुद्र है, उस समुद्र का आधार क्या, तो कह दिया कि भगवान में
जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, अनंत तप, अनंत वीर्य, अनंत धैर्य, अनंत क्षमा। यानी ये सब गुण भगवान में होते हैं, इसीलिए उनका गुण समुद्र है, वो विशाल कह दिया। और इनको अगर हमें नष्ट करना है तो हमारे भीतर में जो चार कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों को हमें कम करना पड़ेगा। जब तक हमारे भीतर में, अगर हम किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करते हैं अपने जीवन में, लेकिन हमारे भीतर में अगर अटैचमेंट कम नहीं हुआ, तो ऐसे समझना चाहिए कि हमारी साधना हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। अगर हम साधना करते हैं, सामायिक कर ली, और सामायिक के बाद में दिन भर में हमारे बिहेवियर में किसी भी प्रकार चेंजेस नहीं आया, तो ऐसे समझना चाहिए हमने सिर्फ द्रव्य सामायिक की। हमने मेडिटेशन किया, मंत्रों का जाप किया, नवकार मंत्र की माला बचपन से आज दिन तक करते आ रहे, लेकिन हमारे लाइफ में चेंज नहीं। वही क्रोध था, वही लोभ था, वही परिवार के प्रति अटैचमेंट, और आज अगर हमारी एज भी 50 से क्रॉस हो गई तो भी वही अटैचमेंट। अब आप सबको पता है कि आपके साथ में क्या जाएगा? आपकी फैमिली जाएगी, आपका मकान जाएगा, आपका बिजनेस जाएगा, आपका पैसा जाएगा, आपके पास क्या जाएगा? आपके साथ क्या जाएगा? ओनली आपकी धर्म की कमाई, कर्म की कमाई। आप धन की कमाई के लिए पीछे भागते हैं पूरे दिन, शायद मेरे को लगता है कि दिन के 24 आवर्स, दिन, डे और नाइट के, उसमें से आपका 80% टाइम अगर कहूँ ना, तो सिर्फ बिजनेस और शरीर के लिए चिंतन करता है। मुश्किल से आपका 20% अपने लिए कोई कोई चिंतन करते जो मोक्षगामी जीव है, बाकी को तो फुर्सत भी नहीं है। अभी हमारे बर्मिंगम में इतने ही परिवार नहीं है, लेकिन हो सकता है सभी को सूचना नहीं मिली, पहली बात। और दूसरी बात है कि सबके भीतर में ये जिज्ञासा जगे कि हमें अपने लाइफ में अपने लिए कुछ करना है। ये बहुत मुश्किल होता है। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो ही सोच सकते हैं कि हमें अपना कल्याण करना है। क्योंकि मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जो व्यक्ति अपने साथ में अगर टिफिन लेके चलता है तो उसकी जर्नी इजीली होती है, और अगर टिफिन साथ में नहीं है और 3 दिन का ट्रेवलिंग करना हो, तो आपको बहुत ऐसे लगता है भारी टाइम में, आपका टाइम बहुत मुश्किल से पास होता है। तो आप समझो कि जब आपको यहाँ से इंडिया जाना है तो आप 1 महीना पहले तैयारी करते हैं। कोई भी चीज आप भूल नहीं जाए, हर चीज की बिफोर तैयारी। लेकिन अपने मौत रूपी गाड़ी का तो कोई टाइम भी फिक्स नहीं, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हम सबके बारे में सोचेंगे लेकिन अपने बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं। तो जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तब तक अपने जीवन में चेंजेस नहीं हो सकता है। तो हमें अपना आत्मा का कल्याण करना है। ये मनुष्य जीवन मिला है सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं, हमें अपना स्वयं का करना है, क्योंकि कहा जाता है अपनी करनी पार उतरनी। आपके स्वयं के कर्म आपके काम आएंगे, आपके पत्नी के कर्म पत्नी के काम आएंगे, बच्चों के कर्म बच्चों के काम आएंगे। आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक संकल्प करें कि अगर हमने बचपन में ही क्रोध किया और आज भी वैसे ही क्रोध कर रहा हूं, तो समझना चाहिए कि हम धर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ धर्म का दिखावा कर रहे हैं। अगर आप पहले भी इतना गुस्सा करके बोलते थे और अभी भी वैसे ही बोलते, तो समझना चाहिए कि हम बच्चों के लिए क्वेश्चन मार्क बन रहे। तो हमारे लाइफ में चेंजेस आना चाहिए अगर हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो। वो हमारे भीतर में भी भगवान के जैसे अनंत जो गुण है, वो हमारे भीतर में भी गुण प्रकट हो, और हमारे भीतर में क्षमा और मैत्री की भावना भी जागृत हो, ताकि हम भी सम्यक दृष्टि जीव बन के एक दिन निश्चित ही मोक्षगामी बन सके। और आप और हम सब चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, लेकिन हमारा चिंतन मोक्ष के जैसा नहीं है। हम चाहते हैं हमें सुख और आनंद मिले, लेकिन सोचते हमेशा नेगेटिव है। तो कैसे होगा? जिस प्रकार एक आपके शूज पहनते हैं, उसमें अगर आपके एक पत्थर आ जाए और आपको बोले कि 2 किलोमीटर चलना है, क्या आप चलेंगे? आप यात्रा कर पाएंगे? अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको एक पत्थर कितनी तकलीफ देता है, और आपके शूज पहने हुए हैं और शूज के अंदर अगर पत्थर नहीं है और रोड पर हजारों पत्थर है, आपको बोला 2 किलोमीटर, आपको 2 किलोमीटर पार करना है, आप इजीली कर पाएंगे। हजारों पत्थर को पार कर सकते हैं आप बिना एक पत्थर अपने शूज में नहीं हो तो, और एक पत्थर हो तो आप नहीं कर सकते हैं हजारों पत्थर को पार। तो हमारे जीवन में भी एक पत्थर है, और वो पत्थर क्या है? वैर का पत्थर। यानी हमारे भीतर में किसी ने बचपन में कुछ कहा, उसको इतनी गांठ बांध लेते, इतनी गांठ बांध लेते कि बस
अब तो मुझे उससे बात नहीं करना है। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपके सिर में बाल बढ़ते हैं, आपके हाथ में नाखून बढ़ते हैं, आप क्या काटते हैं? सिर और बाल काटते हैं या हाथ और नाखून काटते हैं? क्या काटते हैं? नाखून और बाल काटते हैं या सिर और हाथ काट देते हैं? शायद सभी कहेंगे समनी जी नाखून और बाल ही काटते हैं, कोई भी हाथ और सिर नहीं काटते हैं। वैसे ही हम फैमिली के बीच में रहते हैं, तो कभी भी किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उससे बोलना बंद करना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं। हम उससे बात नहीं करेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, उस खाना नहीं खाएंगे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप उसकी जड़ पे जाए। क्यों हुई है हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग, उससे जाके माफी मांग लीजिए। माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है, माफी देने वाले से भी माफी मांगने वाला बड़ा होता है। तो हम भी हमारे भीतर गुणों का अगर विकास करना चाहते हैं, भगवान आदिनाथ की तरह बनना चाहते हैं, तो सिर्फ उनको सुनने से या उनके गुणगान गाने से नहीं, अपितु अपने लाइफ में चेंज करने से। तो हमें अपनी लाइफ में चेंज करना है। वो क्या संकल्प है आपका? इस संडे से नेक्स्ट संडे एक संकल्प हम हर संडे कराएंगे, और वो संडे है कि जब भी आपको क्रोध आ जाए, तो अपने टंग को कंट्रोल कर देना, अपने जीभ को दोनों दांतों के बीच में लगा के रखना, और चुपचाप अपने घर पे, मिरर बहुत बड़े बड़े होते हैं आप लोगों के तो घर पे, अब पता है कि उस मिरर का नेगेटिव एनर्जी कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, वो तो अलग बात है। लेकिन जब आपको क्रोध आए, तब आप जाके मिरर के आगे खड़ा हो जाना। किसी को कुछ बोलने का भाव आए, उससे पहले कहना मुंह तेरे को ही थप्पड़ पड़ेगी, किसी को कुछ गलत शब्द कहा तो एक संकल्प है नेक्स्ट संडे टू संडे आप कितना मीठा बोल सकते हैं, और कितना ज्यादा अपने लाइफ में शुगर रोज खाते हैं। तो 7 डेज संकल्प करें, उस शुगर का इफेक्ट हमारी लाइफ में आना चाहिए, कि हम कितना हर बात को पॉजिटिव लेकर के उस बात को हम मधुरता के साथ कह सकते हैं। तो किसी को भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है, और हो सके तो कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना, यानी जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे, वैसी हर्ट हो वैसी लैंग्वेज हमें यूज नहीं करना है। और जिस दिन कर लिया, तो सेकेंड डे आपको एक बार नमक नहीं खाना है, सॉल्ट को आपको छोड़ना है एक टाइम, चाहे ब्रेकफास्ट में विदाउट सॉल्ट का फूड ले, चाहे आप डिनर में ले, चाहे लंच में ले, जैसे आपको। तो इसके साथ ये संकल्प है, तो आपको लगेगा कि हमारे लाइफ में चेंज आ रहा है, और आपके बच्चों को भी लगेगा अरे पापा इतने मीठे कब से बोलने लगे, अरे मम्मी इतना सॉफ्ट कब से बोलने लगे। तो कोशिश करेंगे ऑर्डर की लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, हो सके तो रिक्वेस्ट की लैंग्वेज। कुछ भी आपको चाहिए, सपोज अरविंद भाई को पानी चाहिए, तो नहीं कहेंगे कि रेणु पानी ला दे, उसको बोलेंगे रेणु जी आप हमको पानी देंगे क्या, हमको थोड़ी जरूरत है आपकी सेवा, आप थोड़ा सा टाइम देंगे क्या। इस प्रकार आप रिक्वेस्ट की लैंग्वेज यूज करेंगे 1 वीक के लिए, और देखते हैं कि इसमें कौन फर्स्ट आता है कि हमने पूरा फॉलो किया है। और आपके परिवार में भी सबको लगना चाहिए कि सच में ये क्लास क्या ले रहे हैं, इनके तो माइंड भी पूरे चेंज हो रहे हैं। तो उससे आपको आनंद आएगा, आपको खुद को आनंद आएगा। जो व्यक्ति जोर से और गुस्से में बोलता है, सामने वाला शांति से सुनता, उसको दुख नहीं होगा, जो जोर से बोलता है ना, उसको दुख होगा। तो आपको दुख बिल्कुल नहीं करना है, बस एक ही संकल्प करना है कि मुझे अपने कषायों को शांत करना है, मुझे आदिनाथ के गुणों को प्राप्त करना है। तो पहले अपने भीतर में आदिनाथ की तरह समता भाव लाना है। 1 वर्ष तक खाना नहीं मिला, भगवान ने कभी भी क्रोध नहीं किया, तो हम भी उनके अनुयायी हैं। कोशिश करें कभी कुछ हो जाए तो तुरंत माफी मांग ले, और दूसरा संकल्प कि हम ऑर्डर की लैंग्वेज और हर्ट हो वैसी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, सॉफ्ट लैंग्वेज के साथ रिक्वेस्ट वाली लैंग्वेज, और साथ में हो सके तो तुरंत हम क्षमा की भावना लाएंगे, और सॉरी कह के उस बात को हम खत्म करेंगे। अब हम एक एक श्लोक का अर्थ देखें। हे गुण समुद्र, हमेशा हर श्लोक का फर्स्ट जो संबोधन आएगा वो हे गुण समुद्र, मतलब हे गुणों के महान सागर, ओशियन ऑफ वर्च्यूज, गुणों ना महासागर। ते मीन्स तुम्हारा, योर। शशांक, शशांक 2 अर्थ में आता है, एक शशांक का मतलब चंद्रमा, और सेकंड मून, और सेकंड शशांक का अर्थ होता है खरगोश। संस्कृत में खरगोश के लिए भी शशांक वर्ड आता है। तो चंद्रमा की तरह, लाइक द मून। सूर्य गुरु मीन्स देवताओं के गुरु, अर्थात बृहस्पति, जुपिटर द मास्टर ऑफ द गॉड्स। यहाँ पे गॉड्स कह दिया, मूल देवता होता है, ठीक है ना, गुरु ऑफ देवास। वक्तुम यानी कहने के लिए, टू एक्सटोल,
and kanta means ujjwal, bright. प्रलय काल, कल्पांत काल means प्रलय काल, catalysm. कह क्षमः मतलब who is able. पवन means हवा का झोंका, from glee whipped, wiped. उद्धत means उद्धरित अर्थात frenzied. युक्त नक्र चक्रम, युक्त means infested अर्थात मगरमच्छों के समूह से युक्त. with crocodiles. अम्बुनिधिम of the ocean अर्थात समुद्र. प्रतिमपि, प्रतिमः अपि मतलब सदृश, समान, even like. भुजाभ्याम अर्थात दोनों भुजाओं से, with two arms. तरितु means to swim, तैरने के लिए. कोवा मतलब woman, कौन पुरुष. अलम means समर्थ हो सकता है, is able अर्थात no one. कोई भी व्यक्ति आपके गुणों का गुणगान करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी भुजाओं से उस समुद्र को नहीं तैर सकता है, और बृहस्पति भी आपके गुणों को नहीं कह सकता है, लेकिन मैं तो कहने के लिए समर्थ हुआ हूं. तो आचार्य मानतुंग का संकल्प पक्का है. अब इस संकल्प के साथ हम आपसे, अभी है हमारे पास 12 मिनट, और हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं. और वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ का कितना समय आपका सोने में जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन कौन बताएंगे? अर्चना जी आप नाम लीजिए, जो नए जुड़े हैं उनसे पूछिए पहले एक बार. तितिक्षा जी, प्लीज ट्राई एंड आंसर वंदामी's क्वेश्चन. जी समझिए, हर दिन की बात है या डेली? अपनी अपनी फुल लाइफ, आपकी फुल लाइफ का टाइम का कितना पार्ट सोने में जाता है? चौथाई, एक चौथाई पार्ट है. एक चौथाई. एक चौथाई तो टोटली है. अच्छा, एक चौथाई जाता है आपका, 1/4 बार. चलो और बताइए. वेनी जी, अपने आप को अनम्यूट करके आंसर करिए. कौन बताया? वेनी जी, वेनीज आईपैड करके हैं. निशा जी ने तो, निशा जी बोलिए. अपना सब लोग वंदामी को चेहरा भी दिखा. क्या हुआ? हाँ बोलिए निशा जी. 1/3 भाग किसने बताया? 2/3 बोले. 2/3. वो 16 घंटे सोती है. कौन बताए? निशा. 1/3. 1/3 कौन बताए? उषा जी? निशा जी. निशा जी एकदम राइट. आपकी लाइफ का 1/3 भाग है वो सोने में बीत जाता है. दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में एक दिन में आपको कितने थॉट्स आते हैं पर डे? गरिमा जी, वुड यू लाइक टू आंसर? सबका इंट्रोडक्शन आंसर आपको स्लाइड शेयर हुई है? नहीं हो रही. चलो तब बढ़िया हुआ. चलो आंसर बताइए फुल डे में. भाई जी को पूछिए, मैडम के साथ भाई जी है ना, श्रेणी करके. राजेश जी आंसर कर सकते हैं. बताओ भाई जी, बताओ. राइट रॉन्ग होगा उसमें कोई चिंता नहीं, आप पहले अपने आप को वो करिए अनम्यूट. अनम्यूट, म्यूट. ओके बोलो. थैंक यू. કેટલા વિચાર આવે છે? अतुल भाई बोलिए. Number of thoughts हाँ, थॉट्स in a day. In a in a day. day. 24 thoughts. 24 थॉट्स. बस आपको तो बस. बहुत कम थॉट्स आते हैं. बहुत अच्छी बात. बहुत शांत है मैडम. ट्रिलियन अतुल भाई. हाँ डेली की बात है. मैडम अच्छे घर वाले मिले, एकदम शांत स्वभाव के हैं. कोई गुस्सा नहीं आता, इतने कम थॉट्स आते हैं. चलो और पूछिए अर्चना जी आगे. तितिक्षा जी से पूछिए. हाँ अच्छा, अभी तितिक्षा जी ने बताया था ना. हाँ
स्वेनीज आईपैड है, वो भाई जी है। अच्छा पूछिए अतुल भाई एंड भारती बहन। अतुल ने तो बताया कि 24। हाँ हाँ, तो अभी हाँ। मेघना जी बताइए। मेघना जी प्लीज अनम्यूट। निशा जी बताइए। 10,000। अरविंद भाई आप बताइए। मुझे तो समझ लीजिए मिलियन जाते हैं, क्या करूं? बिलियंस आते हैं। आगे- नॉर्मल आगे- नॉर्मल क्या? अर्चना जी आप बताइए अब। 6,000 मैं बताऊं? अब आंसर हमने आपके सामने किया है, अब बताओ। 6। अच्छा आ गया, ओके आंसर आ गया मेरे। चलो गरमा जी अच्छी बात ओके, है। आई जस्ट इनका थॉट आंसर दैट आप जरूर देंगे। 6,000 थॉट्स आते हैं वन डे एक में। दिन में हमें 60,000 थॉट्स आते हैं। माय गॉड। हाँ, अब इस थॉट्स को कंट्रोल आप कैसे करेंगे? क्योंकि आप जब तक थॉट्स ट्रैफिक, जैसे आप सब देखते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी जाना है और बीच में अगर रास्ता ट्रैफिक बहुत है, तो आप क्या उस डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे? आपका जो भी गोल सेट है उस गोल को आप अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बीच में ट्रैफिक है तो आप ट्रैफिक को, जब तक जाम खत्म नहीं होगा तब तक आप अपने मूल स्थान पे नहीं पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार जब तक हमारे थॉट्स का ट्रैफिक जाम है, यानी निरंतर थॉट्स आते ही रहते हैं, एक मिनट भी हमारा माइंड नहीं सोता है। आपको पता है रात को सोते वक्त भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव रहता है। तो हमें उस थॉट्स के ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है अपनी टंग कंट्रोल करो। हमारी टंग के साथ 72,000 नर्व्स जुड़ी हुई है। तो आप 72,000 नर्व्स को कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिक आपका थॉट्स कंट्रोल हो जाएगा। तो आप 3 टाइप्स में अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है अपनी टंग को आप दोनों दांतों के बीच में लगा के, दोनों दांतों के बीच में हल्का सा टच करना, आपके होठ बंद रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, आप अपनी टंग को फोल्ड करके ऊपर लगाएं। जब भी क्रोध आए आप ये 3 प्रयोग करें, आपका तुरंत मन शांत हो जाएगा। ऊपर तालू के लगाना, पैलेट के, अपनी टंग को पैलेट के टच करो। होठ बंद रहेंगे, होठ नहीं खोलना है। फोल्ड करके टंग को थोड़ा सा फोल्ड करोगे, ऊपर की साइड टच करना है। और थर्ड है अपनी टंग को नीचे की साइड टच कर सकते हैं आप, नीचे के दांत के आगे के भाग में लगा के भी। होठ बंद रहेंगे तीनों में। और फोर्थ सिचुएशन है अपने ट्रैफिक को कंट्रोल, थॉट्स ट्रैफिक को कंट्रोल करने का। आपकी जो ये चिन्ह है इसको यहाँ पे टच करो और टंग को कंट्रोल करो। दोनों दांतों के बीच में, दोनों टीथ के मिडल में टच करो जीभ को, टंग को। ये थॉट्स कंट्रोल का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। जब भी मेडिटेशन करें, माला करें, आप इस सिचुएशन में करें, आपको ऐसा लगेगा भीतर का इतना ज्यादा आनंद आएगा कि ऐसे लगेगा कि अब तो भीतर की दुनिया में ही आनंद है, बाहर तो सब सेल्फिश दुनिया है और रियल में संसार ही सेल्फिश है। आपको आज से 3 चीज करनी है। वो क्या है? सबसे पहले क्यू, फिर रूटीन। मतलब आपको अपने जीवन में, आपके सामने, सबके सामने सिचुएशन है कि हमें भक्तामल लर्न करना है, लेकिन अभी हमारी उम्र हो गई, अभी हमें वो हो गया, वो हो गया, बहुत सारे हम एक्सक्यूज देते हैं। तो हमें एक्सक्यूज नहीं देना है। कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम आई है, सपोज अभी भक्तामल लर्न नहीं हो रहा है, अभी हम आपका कंपटीशन रखेंगे नेक्स्ट संडे, 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा आपका, 1 से लेकर के 5 तक श्लोक का कंपटीशन रखेंगे। आप लर्न मत करो, बट अच्छे से कौन रीड करता है, ठीक है, इस बार रीड कर रखेंगे, फिर 1 मंथ के बाद में आपका 5 श्लोक लर्न का भी रखेंगे। तो हमारे सामने अभी सिचुएशन है, हमें क्यों मिला है कि हमें भक्तामर लर्न करना है, लेकिन उस भक्तामर को लर्न करने के लिए हमारे अरविंद भाई जैसे लोग खुश होते हैं कि बहुत अच्छा हुआ समनी जी, मैं तो इससे जुड़ा हूं, मैं कितना बढ़िया। अब खाली एक ही मिस्टेक बोलते हैं, ज को य को झ बोलते हैं, बाकी 90% एकदम शुद्ध हो गया इनका। और वो थोड़ा सा बर्थ प्लेस का आएगा असर, कोई दिक्कत नहीं, हमारे भी आता है। तो बट इन्होंने बहुत शुद्ध किया है। कब किया? कि इनके सामने सिचुएशन आई कि मुझे करना ही करना है, और जब इनके सामने कोई भी चीज का संकेत मिला, इन्होंने अपनी थॉट्स को चेंज किया कि नहीं मुझे करना ही करना है। तो शायद मुझे ऐसे लगता है रेणु जी से भी आगे बढ़ जाएंगे, अर्चना जी को भी मुझे लग रहा है अरविंद भाई थोड़े दिन में और प्रैक्टिस करेंगे तो पीछे छोड़ सकते।
तो करना है, बस संकेत आपको मिला है, अब आपके सामने सिचुएशन आई है, उसको आप कैसे एक्सेप्ट करते हो। क्योंकि आप सबको पता है व्यक्ति खराब नहीं होता है, व्यक्ति का दृष्टिकोण खराब होता है। हम सोचते हैं ना मुझे इस उम्र में नहीं होता है, नहीं, आपका थॉट्स बदलो, सब कुछ हो सकता है। जब इतना बड़ा अमेरिका का राष्ट्रपति 70 इयर्स की एज में राष्ट्र को चला सकता है, तो आप इतना सा भक्तामल नहीं कर सकते? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बस संकल्प जगाओ कि मेरे सामने आई है, मुझे अब अपनी रूटीन बनाना है, और मुझे रोज भक्तामर के 4 श्लोक किए बिना मुझे अपने मुंह में पानी नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आप अपने बॉडी को चार्ज करते हो ना, खाना भी देते हो, कपड़े भी देते हो, एक्सरसाइज भी करते हो, स्नान भी करते हो, तो आपकी बॉडी आपकी हर बात मानती है। लेकिन आपका माइंड आपकी हर बात नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि आप माइंड को चार्ज ही नहीं करते, आपके पास टाइम ही नहीं है माइंड को चार्ज करने का। और माइंड को चार्ज नहीं करोगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। आप कहोगे ऐसे करना तो वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं करना। तो उसको चार्ज करने के लिए बेस्ट है भक्तामर। तो आपको संकल्प करना है, और उससे आपको क्या होगा? रिवॉर्ड, इनाम मिलेगा। जो पूरा भक्तामर लर्न करके सुना देगा उसको इनाम भी दे देंगे जैन आश्रम वाले, बहुत बड़े उदार लोग हैं। तो हम कोशिश करें कौन कंपटीशन में फर्स्ट आता है भक्तामर लर्न करने में। अरविंद भाई, जैन आश्रम वालों के लिए कंपटीशन रख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड को जैन आश्रम वालों की तरफ से प्रोत्साहित किया जाएगा, भले कुछ भी प्रोत्साहित करें, पक्का किया जाएगा, पक्का किया जाएगा। वो मरम कीजिए सबके लिए। तो आप कोशिश कीजिए, वीक का एक श्लोक आप चलते फिरते रात को उठते बैठते बस एक ही लाइन याद करते रहे। पूरे दिन में आप हाफ लाइन भी याद करें, आप दुनिया की सारी बातें याद कर सकते। सासू ने बचपन में क्या कहा था, याद है। नलन ने बचपन में क्या कहा था, याद है। सारी नेगेटिव बातें पड़ोसी ने क्या कहा था, सब याद है। लेकिन भक्तामर याद करने के लिए अभी मैं बता दूं ना 10-15 किसी की नेगेटिव बातें, सब याद हो जाएगी। समनी जी ने अमुक के लिए ऐसा कहा, अमुक के लिए ऐसा कहा, और अभी बोलूं भक्तामर का एक लाइन लर्न कर लो तो याद नहीं होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। बस संकल्प जगाना है कि हम रात को उठते सोते बस एक ही लाइन दिन भर की याद करो, ज्यादा नहीं करो। तो आपका वीक में आराम से श्लोक हो जाएगा। तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। समय हो गया है,